दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सोरठा छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सोरठा छंद की परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हो वह सोरठा छंद कहलाता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में तुकबंदी होती है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। पहला उदाहरण है उपजावे अनुराग, कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। इसमें इस छंद में दो पंक्तियां हैं, एक और एक दो पंक्तियां। ये छंद का आंशिक रूप है। इसमें दो पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में दो चरण है। ये यहां से लेकर के यहां तक एक चरण है। अब चरण किसे कहते हैं? बोलते समय, कुछ पढ़ते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हमारी जीभ को थोड़ा आराम देते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय हम अल्प विराम लगाते हैं और उससे थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। तो हमने उपजावे अनुराग, थोड़ा रुक गए, विराम ले लिया तो अल्प विराम लग गया। कोयल मन हर्षित करे, यहाँ भी हमने विराम ले लिया, थोड़ा रुके हैं। कड़वो लागे काग, हम रुक गए इसलिए अल्प विराम लगा दिया। तो इसी तरह इस पंक्ति के दो चरण हो गए। तीसरी पंक्ति का, इस पंक्ति का एक चरण, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो इस छंद के चार चरण है। सोरठा छंद में चार चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये दूसरा कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक। यह है तीसरा और यह है चौथा। प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती और यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब आप बताएंगे सम्मात्रिक और कैसे क्या होता है? सम और विषम, 1 और 3 विषम संख्या है। जैसे हम गणित में पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या है, 1, 3, 9, 7 ये विषम संख्या है। तो ये 1 और ये 3 ये विषम संख्या है, इसलिए ये विषम विषम सम्मात्रिक छंद कहलाएगा। और ये 2 और 4 ये दोनों सम संख्याएं हैं, इसलिए ये सम्मात्रिक छंद है। इसमें सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, इसलिए ये अर्ध सम्मात्रिक छंद कहलाएगा। अब हम इसकी मात्राएं गिनेंगे। मैंने बताया था लघु और गुरु। लघु की मात्रा, लघु का साइन ये होता है, ठीक है। ये छोटा ऊ है, इसमें एक ही मात्रा है इसलिए लघु आएगा, ये लघु आएगा। ये गुरु है, इसमें दो मात्रा है इसलिए गुरु का साइन ये है, गुरु का साइन ये है, ठीक है। लघु, लघु, छोटा ऊ लघु, गुरु और लघु, गुरु, लघु, 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 लघु और गुरु। गुरु का साइन ये है। तो हमने बताया था कि लघु की जो खड़ी पाई होती है इसको 1 गिनते हैं और गुरु की जो ये एस के आकार का जो साइन होता है इसको इसमें 2 मात्राएं होती है। तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। पहले चरण में कितनी मात्राएं आई? 11 मात्राएं। दूसरे चरण में ये इसके अंदर 2 मात्राएं होती है, 2, ये गुरु है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये है 13। ये दूसरा चरण है। अभी तीसरे चरण की मात्रा गिनेंगे। लघु, लघु, गुरु, ये है गुरु, गुरु, गुरु और लघु। हमने बताया है खड़ी पाई 1 गिनते हैं, 1 मात्रा के लिए लघु लगाते हैं और जिसमें 2 मात्रा हो उसके लिए गुरु लगाते हैं। गुरु में 2 मात्राएं आती है। अब गिनेंगे इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ कितनी मात्रा है? 11। यहाँ लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु,
गुरु, लघु और गुरु। यहाँ गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमने पढ़ा है सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। 11 और 13 ये सोरठा छंद एकदम दोहा का विपरीत होता है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन हमने ये पढ़ी है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में तुकबंदी होती है। ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है। इसके आखिरी वर्णों में तुकबंदी होती है। अनुराग, काग, ये तुकबंदी कहलाती है, राग और काग। ठीक है, और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अगला देखेंगे हम, दूसरा उदाहरण है हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय रद का गद ज्यों राजिया। ठीक है, तो हिम्मत, अब इसमें भी 4 चरण है। यहाँ से यहाँ तक एक चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। सोरठा के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे में 11 और इसमें 13-13 मात्राएं होती है। गिन के देखिए ही, और मैंने बताया था किसी भी मिले हुए वर्ण में, यानी 2 वर्ण जब एक साथ आ जाते हैं तो उसके पहले वाले वर्ण हमेशा गुरु होते हैं। सम्मिलित वर्ण, संयुक्त वर्ण इसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु होता है। यदि वहां पर अगर लघु हो फिर भी उसे गुरु गिनते हैं। तो हम इसे क्या गिनेंगे, गुरु, लघु, लघु। फिर से आ गया हमारे पास संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से पहले वाले वर्ण में चाहे वह लघु हो या गुरु हो, वहां पर गुरु ही लगेगा। तो हमने यहाँ गुरु लगा दिया है। ये लघु, लघु, ये गुरु और ये लघु। अब मात्राएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्राएं हुई पर चरण में, 11। दूसरे में यहाँ लघु, लघु। फिर से आया संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या होगा, गुरु, लघु, लघु। फिर से आया संयुक्त वर्ण, उसके पहले वाला वर्ण गुरु, लघु और लघु, लघु, गुरु। गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्राएं हुई, 13। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, और इसे आप गिनेंगे। यहाँ पर भी पहले और तीसरे चरण के अंतिम वर्ण तुकबंदी वाले होते हैं। ये कोय और होए, ये दोनों तुकबंदी वाले हैं। तो ये कौन सा था, हमारा सोरठा छंद था। ये समझ में आ गया आपको। अगला छंद देखेंगे, दोहा। सॉरी, दोहा छंद सोरठा का एकदम विपरीत होता है। जैसे सोरठा में 11-11 और 13-13 मात्रा होती है, दोहा छंद में पहले 13 आएगी और पहले और तीसरे चरण में 13 आएगी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा आएगी। देखिए परिभाषा क्या कहती है दोहा की। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, वह दोहा छंद कहलाता है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह सोरठा का उल्टा होता है। सोरठा का उल्टा मतलब सोरठा में 11-11 और 13-13 होता है और दोहा में 13-13 और 11-11 है। इसके दूसरे और चौथे चरण का अंतिम अक्षर लघु होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर। ये पहला चरण है, हमने अल्पविराम लगाया है। दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो अब हम देखेंगे पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं। गुरु, 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 लघु, 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 लघु और गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13। लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु। अब गिनेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे दूसरे चरण में 11 हो गई। लघु, लघु, गुरु। यहाँ लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तीसरे चरण में 13। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु और गुरु लघु। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ 11। जिस तरह से आपने देखा कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ये एकदम सोरठा का उल्टा होता है। एक इसमें यह है, यह सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि यहाँ पर भी 13 और 13 विषम संख्या है और ये 11। अब हम देखेंगे यह क्या होता है, सोरठा का उल्टा होता है और इसका दूसरे और चौथे चरण का अंतिम वर्ण लघु होता है। देखिए फेर, अंतिम वर्ण क्या है, फेर, और यहाँ पर भी र है। इस दोहे में आपको दोहा छंद में ये ध्यान रखना है कि दूसरे और चौथे चरण का अंतिम वर्ण लघु होना चाहिए। लघु होने के कारण ये दोहा छंद है, इसकी यही पहचान है। जिस तरीके से सोरठा की पहचान है कि उसके पहले और तीसरे चरण के अंतिम वर्ण तुकबंदी के होते, यहाँ दोहा में दूसरे और चौथे चरण का अंतिम वर्ण लघु होता है। ये दूसरा है, रही मन धागो प्रेम का मन तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ से यहाँ तक एक चरण है, यहाँ से यहाँ तक 2 3 और 4, इसमें भी 4 चरण हैं और इसकी मात्राएं आप खुद गिनिए। और यहाँ देखिए आखिरी वर्ण तुकबंदी वाले होते हैं। चलिए तीसरा छंद है हमारा चौपाई छंद। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे चौपाई छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण में ध्यान रखिए, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद के अंत में जगण और तगण नहीं होता है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। यह कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है। आगे देखिए, इसका एक उदाहरण है, नील परिधान बीच सुकुमार। हम थोड़ी देर रुके इसलिए हमने यहाँ पे अल्प विराम लगाया। खिल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं देख लेते हैं हम कैसे होती है। गुरु लघु 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 गुरु गुरु, यहाँ आएगा गुरु लघु 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 गुरु और लघु। गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्रा है, 16 मात्राएं है। लघु 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 गुरु, संयुक्त वर्ण लघु 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 गुरु लघु गुरु। अम की बिंदी अम और आ गुरु होता है और चंद्र बिंदु हमेशा क्या होता है, लघु होता है। ये अब इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी कितनी मात्राएं आ गई, 16 में। दूसरे चरण में भी 16 मात्रा। तीसरा चरण गिनेंगे, लघु गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु 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 लघु। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं और चौथे चरण में गुरु लघु 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 गुरु लघु। ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये अम की बिंदी लघु और ग गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चौथे चरण में भी 16 मात्राएं हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चौपाई में दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। दूसरा चरण का अंत क्या है, अंग, और चौथे चरण का अंग क्या है, रंग। इनमें तुकबंदी है, तो ये ध्यान रखना है। अगर दूसरे और चौथे चरण के अंत में
तुकबंदी होगा तो यह चौपाई छंद होगा और इसमें 4 चरण है। चारों चरण में 16-16 मात्रा होती है। इसके अंत में जगन और तगन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है क्योंकि सभी मात्राएं 16, ये भी 16, ये भी 16, सब समान है, सम संख्याएं हैं, इसलिए ये सममात्रिक छंद है। आपको मात्राओं के बारे में ज़्यादा जानकारी ये समझ में अगर नहीं आता है तो आप मेरा पहला इस हिंदी व्याकरण का पहला भाग देखिए। वहाँ आपको शुरू से लेकर के मात्राओं को, लघु और गुरु मात्राओं को कैसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, वो सब मैंने पहले वीडियो में बनाया है। आप उसको देख करके सीख सकते हैं। और वीडियो समझ में आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।